नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे, जिनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं शामिल। पेरिस ओलंपिक खेल समारोह का आज शाम होगा भव्य समापन। ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक किए अपने नाम। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आईईडी विस्फोटक बरामद किया। पिछले 24 घंटों के दौरान दूसरी बार सुरक्षा बलों को मिली यह सफलता। और 16 अगस्त तक देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का है अनुमान। मौसम विभाग ने धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा सहित कई जिलों के लिए किया ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। इस दौरान श्री मोदी किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। श्री मोदी 61 फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे, जिनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। खेती की फसलों में बाजरा, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए जाएंगे। बागवानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, वृक्षारोपण, कंद, मसाले, फूल और औषधीय पौधे शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सदैव समावेशी खेती और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी आदि कई सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर फसलों की जैव सशक्त किस्मों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उठाए गए इन कदमों से किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित होगी और उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर प्राप्त होंगे। उच्च उपज वाली इन किस्मों को जारी करना इस दिशा में एक और कदम है। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। समारोह में कई जाने माने अभिनेता और कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। समापन समारोह में परेड के लिए भारत से 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीआर श्रीजेश और मनु भाकर को चुना गया है। पेश है एक रिपोर्ट। आज शाम एक भव्य समापन समारोह के साथ ही ओलंपिक खेल पेरिस को धन्यवाद कह अपनी लॉस एंजलिस की यात्रा प्रारंभ करेंगे। 33वें ओलंपिक खेल तो खत्म हो गए, लेकिन इन खेलों के जरिए बनी कितनी ही कहानियां आने वाले समय में दुनिया के कोने कूचे में बिखर जाएंगी। भारत का पेरिस ओलंपिक खेलों का सफर कल खत्म हो गया, जब गोल्फ में महिला वर्ग में अदिति अशोक 29वें और दीक्षा डागर 49वें स्थान पर रहे। महिलाओं की 76 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में रितिका हुड्डा अपना बाउट किर्गिज पहलवान आइपेरी मेडिट से हार कर पदक की कुश्ती से बाहर हो गईं। इन ओलंपिक खेलों में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं और उसका पदक तालिका में स्थान 71वां। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कल पेरिस में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। यह पुरस्कार ओलंपिक में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अभिनव ने वर्ष 2008 में पेइचिंग ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2024 की परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड कंप्यूटर आधारित इस परीक्षा को 2 पारियों में संपन्न करा रहा है। इस प्रवेश परीक्षा में 2 लाख से अधिक छात्र बैठ रहे हैं। यह परीक्षा जून में अपने निर्धारित समय से 1 दिन पहले टाल दी गई थी। यह निर्णय परीक्षाओं की शुचिता पर आरोपों के कारण लिया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्ष 2025 में राज्य सरकार द्वारा झारखंड के कलाकारों के लिए विशेष नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कलाकार झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। यहां के कलाकारों को आने वाले दिनों में बेहतर नीति और कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ाने का काम उनकी सरकार करेगी। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत खास महल स्थित क्लब हाउस में प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू की अध्यक्षता में झामुमो की बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने कार्यकर्ताओं के बीच लोकसभा चुनाव से मिले मत की समीक्षा कर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगने का आह्वान किया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आईईडी विस्फोटक बरामद किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान दूसरी बार सुरक्षा बलों को ये सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सारंडा क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान के दौरान छोटा नागरा और जराईकेला थाना क्षेत्र में तिरिल पोसी के पास 5 किलोग्राम का एक आईईडी बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आईईडी को जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जो लगातार जारी है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर मतदाता वृद्धि को लेकर साहिबगंज जिले के बंगाल से सटे प्रखंडों के गांवों की जांच चल रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड उच्च न्यायालय रांची के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन साहिबगंज पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे साहिबगंज जिले के प्रखंडों राजमहल, उधवा समेत बढ़रवा और बरहेट के 10-10 गांवों जिनमें उच्च मतदाता वृद्धि दर दर्ज किया गया है, उनको चिन्हित कर जांच किया जाएगा। मामला बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा हुआ है, जिस पर संसद, विधानसभा में जनप्रतिनिधियों द्वारा निरंतर सवाल किया जाता रहा है। इसी पर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय रांची ने जिला प्रशासन से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब किया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। साहिबगंज जिले के उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत जिला गंगा समिति की बैठक की गई। बैठक में बिजली घाट निर्माण हेतु प्रस्ताव समर्पित करने के साथ जिले के 15 घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पर्यटन, विधि व्यवस्था, आपदा, अवैध परिवहन, अवैध फिशिंग की रोकथाम के उद्देश्य से 3 वोट क्रय करने एवं शकुंतला घाट पर जेटी वोट कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया। सावन की चौथी सोमवारी कल है। इस अवसर पर राज्य भर में श्रद्धालुओं की भीड़ और सुविधा को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। कोडरमा में निकाली जाने वाली कांवर पदयात्रा को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान झुमरी तलैया के झरना कुंड से लाखों श्रद्धालु पवित्र जल उठाकर 11 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद ध्वजाधारी धाम पहुंचेंगे। श्री राम संकीर्तन मंडल के पदाधिकारी और सदस्यों के साथ प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह पदयात्रा तकरीबन 10 किलोमीटर तक NH से होकर गुजरेगी। हम लोगों ने विजिट किया है झरना कुंड भी और ध्वजाधारी भी, तो खास करके तो साफ सफाई और जहाँ जहाँ पे रोड पे मिट्टी गीली हो गई है वहाँ हम लोग डस्ट वगैरह गिरवा देते हैं ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। और इसके अब और भी विकास के लिए इस बार के टूरिज्म की मीटिंग में हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव लिए हैं, तो सोमवारी के बाद से फिर हम लोग इसमें काम चालू करेंगे। गोड्डा जिले में वज्रपात की अलग अलग घटना में 1 की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। गोड्डा जिले के बिहार और झारखंड की सीमा के अंतर्गत हनवारा थाना क्षेत्र के कुशवाहा पोखर के पास बिजली गिरने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक कैथिया गांव का रहने वाला था। एक दूसरी घटना में महगामा थाना क्षेत्र में नया नगर के पास बहियार में वज्रपात से 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का रेफरल अस्पताल महगामा में इलाज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा सहित कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली फसलों की 109 किस्में करेंगी जारी, जिनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं शामिल। पेरिस ओलंपिक खेल समारोह का आज शाम होगा भव्य समापन। ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक किए अपने नाम। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आईईडी विस्फोटक बरामद किया। पिछले 24 घंटों के दौरान दूसरी बार सुरक्षा बलों को मिली यह सफलता। और
16 अगस्त तक देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का है अनुमान। मौसम विभाग ने धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा सहित कई जिलों के लिए किया ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।